जंगल में एक मानो चिड़ा रहता था। मानो चिड़ा बहुत ही सुंदर और मेहनती था। मानो चिड़े की एक दोस्त सोनू चिड़िया भी थी। सोनू चिड़िया मानो चिड़े को बहुत ज्यादा ही पसंद करती थी, परंतु मानो चिड़ा तो अभी सिर्फ अपना कारोबार सेट करना चाहता था। मानो चिड़े, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और अब हम बड़े हो गए हैं, तो फिर तुमने क्या सोचा है? हाँ सोनू चिड़िया, मुझे बस अपना एक अच्छा सा कारोबार शुरू करना है और बहुत ज्यादा अमीर होना है। अरे मानो चिड़े, बस तुम तो हर समय काम की ही बातें करते रहो। बस अब मेरी बात सुनो तुम। मानो चिड़े, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम तो बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे सोनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं है और मैं शादी अभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपना कारोबार अच्छे से सेट करना है और काफी ज्यादा अमीर बनना है। मानो चिड़े, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो हर हाल में मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। अरे नहीं नहीं सोनू चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, परंतु मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मानो चिड़े की बात सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आज मानो चिड़े ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वे मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। मतलब वे अमीर होने के बाद अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करेगा, परंतु ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ। ये कहकर सोनू चिड़िया गुस्से में वहाँ से भी चली जाती है और जंगल में जहरीली जड़ी बूटियों के पास आती है और एक जड़ी बूटी तोड़कर वे खाने लगती है। जहरीली जड़ी बूटी खाने के बाद सोनू चिड़िया जमीन पर लेट जाती है कि वहीं पर सोनू चिड़िया का भाई सोनू चिड़ा वहाँ पर आता है। मेरी बहन सोनू चिड़िया, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? भाई, मानो चिड़ा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने ये जहरीली जड़ी बूटी खा ली है। अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ। उस मानो चिड़े की वजह से आज मेरी इकलौती बहन ने अपनी जान दे दी है। मैं उसे सबक सिखा के ही रहूँगा। वे कभी खुश नहीं रहेगा। मैं उस मानो चिड़े की शादी कभी किसी दूसरी चिड़िया से नहीं होने दूंगा। जब मानो चिड़े को ये बात पता चलती है कि सोनू चिड़िया ने अपनी जान गंवा दी है, तो मानो चिड़ा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। सोनू चिड़िया इतनी बेवकूफ होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे लिए भला वे अपनी जान कैसे दे सकती है? बस फिर ऐसे ही समय बीतता गया। मानो चिड़े की कड़ी मेहनत करने के बाद मानो चिड़ा अमीर हो जाता है और इसके पास एक बड़ा सा फलों का खेत और एक फलों की दुकान होती है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तोते, मैंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद अपना अच्छा कारोबार बना ही लिया और मैं अमीर हो गया हूँ। बस अब मेरा शादी करने का समय आ गया है, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी कर लूँगा। अरे मानो चिड़े, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और तो और तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी और सुंदर सी चिड़िया ढूंढ ली है। अरे वाह तोते, अगर तुमने मेरे लिए एक चिड़िया ढूंढी है तो वे जरूर अच्छी ही होगी। अगले दिन तोता मानो चिड़े को मीनू चिड़िया के घर में ले आता है। मानो चिड़े, यह है सुशील और सुंदर चिड़िया। मैं तुमसे इसी चिड़िया की बात कर रहा था। अरे वाह भाई तोते, मीनू चिड़िया, तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो। इनका घर देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये भी मेरी तरह काफी ज्यादा मेहनती हैं। हाँ मानो चिड़े, मैंने भी आपकी तरह कड़ी मेहनत करके ये अपना एक बड़ा सा घर बनाया है और साथ ही साथ अपना एक सब्जियों का खेत भी लगाया है। फिर मानो चिड़े को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है और अगले दिन मानो चिड़ा मीनू चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। मानो चिड़े की शादी की खबर जब सोनू चिड़े तक पहुंचती है तो वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
मैं अपनी बहन सोनू चिड़िया से किया वादा जरूर पूरा करूंगा और मानो चिड़े की शादी में खत्म करवा दूंगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा खुशी खुशी रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, परंतु तुम्हारा भाई मुनमुन चिड़ा वे हर किसी से लड़ाइयाँ क्यों करता रहता है? इसे कुछ तमीज सिखाओ तुम। अच्छी, मुनमुन चिड़ा मेरा भाई है। हाँ, वे थोड़ा झगड़ालू है, परंतु इसके खिलाफ मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती हूँ। दूसरी तरफ सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को अलग करवाने का कोई उपाय सोच रहा था कि इसे सामने मीनू चिड़िया का भाई मुनमुन चिड़ा दिखता है, जिसे कुछ कौवों ने घेरा हुआ होता है। मुनमुन चिड़े, हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें कितना सारा भोजन उधार पर दिया था, परंतु तुम हमारा भोजन वापस नहीं कर रहे हो। मैं नहीं दूंगा कोई भोजन, कर लो जो करना है तुम सबको। फिर गुस्से में सारे कौवे मुनमुन चिड़े को मारने लगते हैं और मुनमुन चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सोनू चिड़े के दिमाग में एक शातिर सा उपाय आता है और सोनू चिड़ा मुनमुन चिड़े को मीनू चिड़िया के पास ले जाता है। मीनू चिड़िया देखो, तुम्हारा भाई कितना ज्यादा जख्मी है और बेहोश हो गया है। अरे चिड़े, मेरे छोटे भाई को इतनी बेदर्दी से आखिर किसने मारा है? मीनू चिड़िया, तुम्हारा पति मानो चिड़ा तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा चलता है और उसने ही तुम्हारे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा है। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने अपनी इन दोनों आंखों से खुद देखा है। ये सारी बातें सुनकर मीनू चिड़िया को अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कुछ देर के बाद मानो चिड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे सोनू चिड़े, तुम तो सोनू चिड़िया के भाई हो ना? सोनू चिड़े को छोड़े, आपने अपना बदला लेने के लिए मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में है और उल्लू वैद जी उसका इलाज कर रहे हैं। और उल्लू वैद जी ने मुझसे कहा है कि अगर मेरे भाई को 3 दिन में होश न आया तो मेरा भाई मर भी सकता है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की लड़ाई करवाकर सोनू चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। मीनू चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। नहीं, आप जब मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मार सकते हो तो आप मुझे भी मार सकते हैं। मैं जा रही हूँ और मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही वहाँ पर सोनू चिड़ा आ जाता है। देखा मानो चिड़े, मैंने तुमसे अपनी बहन का बदला आखिर ले ही लिया। अब मीनू चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। और तुम्हें पता है कि मैंने मीनू चिड़िया से झूठ कहा है कि तुमने मीनू चिड़िया के भाई को मारा है। मीनू चिड़िया के भाई को कालू कौवे के परिवार ने मारा है और बेचारी मीनू चिड़िया समझ रही है कि मीनू चिड़िया के भाई को तुमने मारा है। सोनू चिड़े, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? बस मानो चिड़े, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा अपना बदला लेता रहूंगा। बस इतना कहकर सोनू चिड़ा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़े की बात सुनकर मानो चिड़े को एक उपाय आता है। सोनू चिड़े ने मुझे बताया है कि कालू कौवे के परिवार ने मुनमुन चिड़े को मारा है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। फिर मानो चिड़ा फौरन कालू कौवे के पास चला जाता है और मानो चिड़ा कालू कौवे के परिवार के पास आकर उन्हें सारी बात बताता है। कालू कौवे, बस तुम मेरी पत्नी को सारी हकीकत बता दो कि मैंने मुनमुन चिड़े को नहीं मारा है। मानो चिड़े, मीनू चिड़िया का भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसे ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, लेकिन उसने मुझे मेरा भोजन वापस न किया, इसीलिए हम सब कौवों ने मिलके उसे बहुत बुरी तरह से मारा है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी मीनू चिड़िया को जाके सारी सच्चाई बता दूंगा। मानो चिड़ा कालू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने आपको मना किया था ना। रुक जाओ मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है।
तुम्हारे भाई मुनमुनचिड़े ने कुछ समय पहले मेरी पत्नी के 2 अंडे तोड़ दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा था। और अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने तुम्हारे भाई को ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, जो तुम्हारा भाई अब मुझे वापस नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने गुस्से में तुम्हारे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा था। तुम्हारे पति की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो फिर तुम अपने पति से आखिर क्यों नाराज हो? अजी मुझे माफ कर दे, मैंने यूं ही उस सोनू चिड़े की बातों में आपको इतना बुरा भला कहा और आपको छोड़कर भी चली गई थी। नहीं मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। शुक्र है कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है, वरना तो तुम कभी मेरे घर में वापस नहीं आती। अजी आप मुझसे बिल्कुल ठीक कहते थे कि मेरा भाई बहुत बुरा है, लेकिन मैं आपकी बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी और आज मुझे मेरे भाई की सारी सच्चाई पता चल गई है। मेरे भाई को बिल्कुल सही सजा मिल रही है। उसने 2 मासूम अंडों को तोड़ा है, उसके साथ तो यही सब होना चाहिए। कालू कौवे, मैं मुनमुनचिड़े की जगह तुमसे माफी मांगता हूँ और मुनमुनचिड़े ने तुमसे जितना भी भोजन उधार लिया था वे सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस तरह मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।